तो आज अपने बात करेंगे आज की वीडियो के अंदर ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर के अंदर बात करेंगे पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में अंतर, पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में डिफरेंस क्या क्या होता है। तो ये एक छोटी सी टेबल बनाई है मैंने, आपको बोर्ड के ऊपर दिखाई दे रही होगी। एक तरफ है पावर ट्रांसफार्मर, एक तरफ है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो किस ट्रांसफार्मर में का क्या यूज होता है और ये कैसे वर्क करता है, कहाँ पे होता है, तो उसके अंदर में चलिए अपने बात करेंगे। तो पहला पावर ट्रांसफार्मर के अंदर पॉइंट है, पावर ट्रांसफार्मर जो होता है वो स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों प्रकार का होता है। इसके अपोजिट डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर सिर्फ और सिर्फ स्टेप डाउन प्रकार का होता है। पावर ट्रांसफार्मर का उपयोग अपने ट्रांसमिशन और रिसीविंग यानी कि वोल्टेज को ट्रांसमिट करने के लिए और वोल्टेज को रिसीव करने के लिए। अब जैसे एक स्थान से वोल्टेज को भेजा है तो वो तो ट्रांसमिशन हो गया, और जहां पे उसको भेजा है वहां पे भी ट्रांसफार्मर के द्वारा ही उसको रिसीव किया जाएगा। तो ट्रांसमिशन और रिसीविंग दोनों के लिए पावर ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अपोजिट डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का उपयोग सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किया जाता है। तीसरा पॉइंट पावर ट्रांसफार्मर के अंदर है कॉपर लॉस और आयरन लॉस। दोनों के दोनों जो लॉस होते हैं वो फिक्सेड होते हैं, वो वेरिएबल नहीं होते। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर जो इनके अंदर लोड होता है वो कभी बहुत कम चांस होते हैं कि बदलता है, वरना वो लोड जो है वो बदलता नहीं है। इसी कारण के जो कॉपर और आयरन लॉस होते हैं वो फिक्स रहते हैं। क्योंकि नॉर्मली आपको पता है कि आयरन लॉस जो होता है उसका लोड के साथ कोई संबंध नहीं होता, वो लोड के साथ वही रहेगा जो वो पहले है, लोड के साथ परिवर्तित नहीं होता। लेकिन कॉपर लॉस लोड बढ़ने पर बढ़ता है और लोड घटने पर घटता है, क्योंकि कॉपर लॉस वाइंडिंग लॉस भी इसको बोलते हैं। तो इसके अंदर बात करते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होता है, वेरिएबल कॉपर लॉस, यानी कि जो कॉपर लॉस होता है वो परिवर्ती स्वभाव वाला होता है, वो बदलने वाला होता है। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के अंदर लोड जो है वो घटता बढ़ता रहता है, तो उसी के हिसाब से आपका कॉपर लॉस है जो वो भी घटता बढ़ता रहता है। लेकिन जो आयरन लॉस होता है वो फिक्स होता है। तो चलिए अपने ये 3 पॉइंटों की बात होगी, अब अगले 2 पॉइंटों की बात और करते हैं। तो पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के डिफरेंस के अंदर चौथा पॉइंट होता है पावर ट्रांसफार्मर का जो साइज होता है वो बड़ा होता है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का साइज होता है वो छोटा होता है। साइज के अकॉर्डिंग ही इनकी कॉस्ट जो होती है, इनकी जो लागत होती है वो होती है। पावर ट्रांसफार्मर की जो कॉस्ट है वो ज्यादा होती है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की जो कॉस्ट है वो कम होती है। पावर ट्रांसफार्मर का उपयोग सिर्फ और सिर्फ ग्रिड सबस्टेशंस के अंदर किया जाता है, इसके अलावा इसका उपयोग कहीं नहीं किया जाता। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का उपयोग, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वितरण, तो इनका उपयोग गली मोहल्लों के अंदर उपभोक्ताओं को सप्लाई देने तक किया जाता है। लास्ट पॉइंट है इसके अंदर, पावर जो ट्रांसफार्मर होता है वो 200 केवीए तक के या इससे अधिक क्षमता के बनाए जाते हैं। प्राइमरी जो वाइंडिंग होती है इस ट्रांसफार्मर की वो स्टार कनेक्टेड होती है, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो डेल्टा कनेक्टेड होती है। प्राइमरी वाइंडिंग हमेशा पावर ट्रांसफार्मर की स्टार और सेकेंडरी वाइंडिंग डेल्टा कनेक्टेड होती है, इसलिए पावर ट्रांसफार्मर को स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो है वो 5 केवीए से 2000 केवीए तक के बनाए जाते हैं। इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो डेल्टा कनेक्टेड होती है, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो स्टार कनेक्टेड होती है। अब सेकेंडरी वाइंडिंग को स्टार कनेक्टेड क्यों रखा जाता है? इससे आसानी से न्यूट्रल प्राप्त हो जाता है। जो आपने पॉलीफेज सिस्टम के अंदर स्टार और डेल्टा के बारे में पढ़ा होगा तो उसके अंदर आपको पता होगा कि स्टार कनेक्शन से न्यूट्रल कैसे प्राप्त होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को स्टार इसलिए रखा जाता है ताकि उससे न्यूट्रल लिया जा सके। 15 केवी से छोटे जो ट्रांसफार्मर होते हैं, 15 केवीए से कम क्षमता के जो ट्रांसफार्मर होते हैं उन्हें लो टेंशन कहा जाता है, और 15000 केवीए से जो अधिक क्षमता के ट्रांसफार्मर होते हैं उन्हें हाई टेंशन ट्रांसफार्मर कहा जाता है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बारे में।